हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखो, अगर हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो यह रहा आपका मॉडल पेपर और इसमें देख लेते हैं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्टूडेंट, ऐसा कोई साल ही नहीं बचता जिसमें ये ना आता हो। आप ऐसे कह सकते हैं, देखो ये 2013 से आ रहा है। ये कब आया था? सबसे पहले ये आया था 2013 में, 2014 में, और फिर आया है। देखो, ये आपके पास मॉडल पेपर है तो आप देख सकते हैं 2016 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में। तो स्टैंड ये 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप प्लस में लिख सकते हैं 2025। अब ऐसे क्यों लिखा सर हमने? क्योंकि अगर आपके देखो कोई ना कोई सेट में ज़रूर आएगा ये डेरिवेशन, ये 100% आएगा। आप इसे तैयार करें, आपको इसे तैयार करना है। अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे पूछ जाता है और 5 मार्क्स का आता है ये। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर 1 में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी बलयुम आघूर्ण का व्यंजक के बारे में, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर देख सकते हैं। पहले आप उसे देखिए फिर इसे देख सकते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और बहुत अच्छे से इसे समझेंगे आप। थोड़ा सा लॉन्ग है, काफी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो देखो, अक्षय स्थिति का मतलब, अब इसका अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब हो रहा है, आपने पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अक्ष का मतलब है, अक्षय का मतलब होता है अक्ष पर, एक अक्ष पर, एक्सिस पर। तो इस तरीके से आप पहले सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए। विद्युत द्विध्रुव कारण बोला ना आपने, बिल्कुल सर। तो बहुत ध्यान से आप समझने वाले हैं इस डेरिवेशन को। देखो, तो आपने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया इस तरीके से। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव की आप सब जानते हैं डिस्टेंस कितनी होती है सर इसके बीच की? इसके बीच की डिस्टेंस होती है सर 2L के बराबर। किसके बराबर होती है? 2L के बराबर, बिल्कुल सर। कितनी होती है? 2L के बराबर। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जिसमें दो बराबर, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर क्या है सर? माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। इसे कहते थे हम, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है, और ये इसका मध्य बिंदु ओ है, यानी कि मिड पॉइंट है ओ। तो ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी और ये वाली भी एल हो जाएगी। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन आपको क्या निकालना? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव के कारण। तो ये आपने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। विद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, हम ऐसे कह देते हैं आपसे, यहाँ से ओ, बिंदु ओ से ना आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर हम एक बिंदु मान लेते हैं पी। हम एक बिंदु ले लेते हैं पी, हम क्या ले लेते हैं? एक बिंदु पी ले लेते हैं, और जिस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, डायग्राम आपको इसी तरीके से बना लेना है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो, आपको कैसे करना है, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेना है जिसमें ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। ए बी के बीच की दूरी 2L है। अब मध्य बिंदु O है, यहाँ पर इसके बीच ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी, तो टोटल तो 2L है। अब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अगर हम आपसे बात करें, ये पॉइंट अगर हम C कह देते हैं, ये पॉइंट अगर C कह देते हैं, देखो, तो आप हमें ये बताइए AC के बीच की दूरी बताइए, AC दूरी कैसे निकालेंगे? ये वाले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर, अगर आपको AC चाहिए ना, AC, तो ये क्या है? OC। तो आप OC में से क्या कर देंगे? OC में से OA घटा देंगे। OC में से क्या घटा देंगे? OA, बिल्कुल सर। तो AC मिल जाएगा। OC कितना है? OC की दूरी कितनी है? R, और OA की दूरी कितनी है? L। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमें जो ये डिस्टेंस मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है? हमें कितनी मिल चुकी है? R माइनस के L। कितनी मिल चुकी है? R माइनस L, बिल्कुल सर। ये डिस्टेंस कितनी है? R माइनस के L मिल चुकी है। देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? R माइनस के L। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, BC की बात करते हैं। देखो, बी ये रहा। अगर हम BC की बात करें आपसे, तो BC कैसे निकालेंगे? देखो, B और C ये रहा BC। तो BC निकालने के लिए आपको A भी पता, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता है। देखो, BC कैसे निकालेंगे? आपको O भी पता होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक OC पता होनी चाहिए, बिल्कुल सर। तो देखो, BC कैसे निकालेंगे? तो BC किसके इक्वल हो जाएगा? OB कितना है सर? L, और OC कितना है सर? R। तो आप पे इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, R प्लस L, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमें पता चल चुका है सर, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? R प्लस L। वो कितनी है सर? ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? R प्लस L। ये कितनी है? R प्लस L। अब देखो, आपको दूरी तो मिल चुकी है, बिल्कुल सर। अब बस आपको अब क्या करना है?
आपको व्यंजक प्राप्त करना है, आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो देखो डेरिवेशन समझने के लिए सबसे जरूरी है आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ चुका है तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान कर सकते हैं आप। देखो हमने क्या बनाया, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर क्या रखा हमने, प्लस क्यू आवेश रखा, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और ए बी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 12 है। अब सर ए बी, अब आपने ए बी को मिड पॉइंट ओ ले लिया ए बी का, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मध्य बिंदु। तो ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी और ये भी एल हो जाएगी। अब आपने इस मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिल्कुल सर। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, ये डिस्टेंस ये है आर माइनस एल, ये कैसे निकाली हमने, देखो इसे इससे लिख लेते हैं तो आपको सही से नजर आ जाएगा। ये निकाली हमने इसमें से इसे घटा के, तो ये आई हमारी आर माइनस के एल। बिल्कुल सर। और टोटल कितनी है सर, आर प्लस एल। अब देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहीं पर, आप ये बताइए हमें, प्लस क्यू आवेश के कारण जो ई की डायरेक्शन होती है वो किधर की तरफ होती है, सर वो होती है पॉइंट की तरफ, आवेश है पॉइंट की ओर। तो हम ऐसे कह सकते हैं ए के कारण, अब देखो प्लस क्यू आवेश कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, तो हम कैसे कह सकते हैं ए की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सर इधर की तरफ है, वो क्या है, बाहर की ओर है। अगर हम आपसे बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉइंट से आवेश की ओर, पॉइंट से आवेश की ओर। तो आप ऐसे कह सकते हैं पॉइंट से आवेश की ओर। तो ये किसकी डायरेक्शन सर, ए बी की। देखो ई के ऊपर तो डायरेक्ट वेक्टर ऐसे लगेगा, लेकिन ए बी की डायरेक्शन आप ऐसे दिखा सकते हैं। ई हमेशा वेक्टर तो ई के ऊपर इधर को लगेगा क्योंकि ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने डायरेक्शन में निकाल ली सर। अब देखो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। देखो बिल्कुल आपसे हर एक स्टेप को क्लियर करते चलना है। सबसे पहले लिखेंगे आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख लीजिए पूरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या आप ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे दिखाते हैं सर, ए से। तो आप समझ जाइए क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बिंदु आवेश के कारण सर हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण जो होती है ना वो होती है ए बराबर, बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है सर, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये होती है बिंदु आवेश के कारण। सर ये क्यों क्या है, आवेश, और ये आर क्या है सर, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, जो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्यों क्या होता है, आवेश, और जो आर है ना ये है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। हम किसके बात करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालने है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख देंगे ई। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश पे कौन सा पॉइंट है सर, ए पॉइंट। प्लस क्यू आवेश पे कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। तो आप ऐसे कह सकते हैं ई ए किसके इक्वल आ जाएगा सर, ई ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे रहेगा, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल ले तो ई ए आ जाएगा क्योंकि ए पॉइंट पे निकालने हैं ना। बिल्कुल सर। अब देखो क्यों, तो आवेश तो रहेगा सेम, क्यों रहेगा। अब आर बताइए, आर है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। अब आवेश किसकी बात कर रहे हैं, प्लस के आवेश की, और बिंदु कहाँ है, ये रहा, तो इनके बीच की दूरी है आर माइनस के एल, आर माइनस के एल, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो आप भी स्क्वायर करेंगे सर। बिल्कुल ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखो आप ये एक चीज और लिखेंगे यहाँ पर, देखो हमने पढ़ा है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, इन्हें ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, अब डायरेक्शन और लिखिए। तो देखो डायरेक्शन क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन है वो क्या है, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। देखो बाहर की तरफ है ना, तो आप ऐसे लिख देंगे ए से पी की ओर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अब ये तो निकाल लिया आपने किसके कारण, ए के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इसे रफ कर देते हैं। देखो अब आप बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। आप किसके लिए बात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। देखो आप जब तारे, बहुत ध्यान से तारे नोट करें, जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सर। अब देखो माइनस क्यू आवेश पे कौन सा पॉइंट है ये बताइए, माइनस क्यू आवेश पे कौन सा पॉइंट है सर, बी। कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट है सर माइनस क्यू आवेश पर, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू किसको हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर। आवेश क्या होगा, आवेश प्लस का हो या माइनस को हमेशा पॉजिटिव लेना है, प्लस के लेना है।
आर स्क्वायर, देखो डिस्टेंस होती है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, तो बिंदु तो ये रहा, यानी कि आवेश तो ये रहा और बिंदु ये रहा, तो इनके बीच की दूरी क्या है सर, आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर होते सर। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखो पी से बी की तरफ है, देखो ये रहा ना वेक्टर इधर की तरफ, तो पी से बी की तरफ, तो ऐसे लिख देंगे पी से बी की तरफ, बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं आप, पी से बी की तरफ होते सर। अब हमें निकालनी है टोटल, अब इस बिंदु पर टोटल परिणामी तीव्रता कितनी है, ये तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली और माइनस क्यू आवेश के कारण निकाली। अब निकालेंगे परिणामी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, किस पर, पी पॉइंट पे। तो ईपी कैसे निकाल सकते हैं आप, देखो निकालने का तरीका क्या है आपको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अब देखो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को जो ऐड करते हैं डायरेक्शन के बेस पे करते हैं, यह एक तरीका आप और देख लीजिए, जो ज्यादा होता है उसे जो कम होता है उसे घटाते हैं ज्यादा वाले में से। अब देखो कम कौन सा है इनमें से, जिसका हर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। देखो ऐसे याद रखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 1/2 और 1/3, इनमें से कौन सी नंबर, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप कहेंगे सर ये वाली छोटी है, सॉरी ये वाली छोटी कौन सी है, ये वाली। जिसका हर बड़ा होता है वो क्या होती है, छोटी होती है, ऐसे याद रखिए। देखो इसका मतलब होता है 0.5 और इसका मतलब होता है 0.3, तो जिसका हर बड़ा वो क्या है, उसके मान छोटा है। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, आर माइनस एल, यानी कि कुछ घट रहा है, और यहाँ पर क्या है, कुछ जुड़ रहा है। तो आप याद रखें ऐसी, तो ज्यादा कौन सी है, जिसका हर छोटा होता है, तो ए ज्यादा है और ए भी कम है, तो आप ऐसे निकालेंगे ए प्लस और यहाँ पर माइनस के लेंगे ए बी। या आप ऐसे क्या समझ सकते हैं कि ए बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में और ये इधर की डायरेक्शन में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बस ये याद रखिए जो ज्यादा होगा, जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है संख्या। तो अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, किस किस का मान रखेंगे आप, आपने मान रख दीजिए ए का और ए बी का। कितना मान है सर, ए का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर। बीच में है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपने किसका मान रखा, ए का मान रख दिया और ए बी का मान रख दिया। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, बस आप सोल्व करने रह चुका है, अब तो आपका डेरिवेशन हो चुका है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करना आपको समझा देते हैं, सोल्व करने बस आपको आना चाहिए। अब देखो एपी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपसे एपी किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कॉमन बताइए, कॉमन क्या है दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है जो सेम हो दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या है, कॉमन दोनों में। और देखो बचा क्या यहाँ पर, 1 बचा ऊपर, ओपन क्या बचा 1, और यहाँ पर बच रहा नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर होते सर। यहाँ पर बीच में है माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच रहा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर होते सर। अब आप सोल्व करना तो जानते हैं, सोल्व करना है बस आपको, लोग कैसे करेंगे सोल्व, तो आप ऐसे कर लेंगे, देखो डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर। अब देखो जब आपके सामने इस तरीके से फ्रैक्शन आती है 1/3 और 1/5, तो आप कैसे करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, इसके इधर ऐसे करना है यहाँ पर भी, तो इन पर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर होते सर। अब देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना अलग से है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने करा यहाँ पर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो अगर आप सोल्व करना चाहते हैं देखो इस तरीके से कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब ध्यान से देखें आप, ये कैसी कंडीशन बननी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, तो आप कंपेयर करिए, ए की जगह तो आर है ए का स्क्वायर, प्लस बी की जगह एल है बी का स्क्वायर, प्लस के 2RL, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट अलग से लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB। ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो यही लगाया हमने, प्लस वाले में लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ए की जगह तो आर है और बी की जगह एल है, तो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB, और नीचे बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और इसका भी क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, इस तरीके से बनना देखो। तो आप इसे आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बिल्कुल सर। अब आप ध्यान से देखें, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर बहुत सारे टर्म कट जाएंगे, देखो क्या क्या कट रहा है, इसे काट दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस के 2RL, ये तो ऐसे रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस के 2RL हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन यहाँ पर देखें तो r का स्क्वायर माइनस के l का स्क्वायर, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब ध्यान देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस के आपस में, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल सर। तो बचा क्या, देखो बच रहा है यहाँ पर 1/4πε0, क्यों बच रहा है यहाँ पर, ओके सर। अब देखो क्यों बच रहा है यहाँ पर, अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पर 2RL और 2RL, तो कितने RL हो जाएंगे, 4RL, बिल्कुल सर। और यहाँ पर चल रहा है आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। तो स्टैंड देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं कि आपको यहाँ पर विजिबल एक बार देख लेते हैं। तो देखो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे, तो पहले स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, इस वाले को नोट करें, फिर आपको आगे करा देते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो तभी आपको क्लियर हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि जगह कम है तो आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसे हम रफ कर देते हैं यहाँ से। डायग्राम आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि आपको हिंदी भी लिखनी है, थोड़ी सी हिंदी बताएंगे आपको कैसे लिखना है इसके बारे में, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो आप ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है सर, ए के बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, ए के बराबर। यहाँ पर क्या है 1/4πε0, और यहाँ पर क्या है क्यों। अब देखो यहाँ पर है 4RL अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखो आप ऐसे लिखेंगे, जो ये आर स्क्वायर है ना, जो ये आर स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा है एल स्क्वायर के कंपेयर में। तो जब ये बहुत ज्यादा, जैसे समझिए 1 जो है ना वो 0.00, अगर आप 0.000001 में से अगर 1 में से घटाते इतना, तो ये लगभग कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये कितना आएगा 1। तो अगर आप आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाएंगे ना, तो ये आर स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए बस आप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, ये एल स्क्वायर छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर ऐसे लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर ए किसके बराबर हो जाएगा सर, 1/4πε0Q, और यहाँ पर क्या चल रहा है 4RL, और नीचे क्या बचा आर का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर तो बचा है, बिल्कुल सर। अब देखो ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आर की पावर हो जाएगी 4, और इस वाले आर से ये वाला आर कट जाएगा, तो बची 3 पावर। तो हम कैसे कह सकते हैं ए बराबर कितने की आ जाएगा, 1/4πε0Q, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ऊपर है 4L और नीचे क्या है आर की क्यूब। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, P बराबर क्या पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L। अब आप इसे इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे देखो। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इससे, देखो क्यों इंटू, देखो 4 को हमने ऐसे लिख लिया 2L इंटू 2, कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आर की क्यूब। देखो 2 दूनी 4L, तो 4L ही है। अब ये किसके बराबर होता है सर, ये बराबर होता है पी के, किसके बराबर होता है, ये होता है पी के। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए बराबर 1/4πε0। अब इस 2 को पहले लिख दीजिए, इस 2 को पहले, और पी के बराबर आ जाएगा। देखो इसकी जगह क्या आएगा पी, और नीचे क्या है आर की क्यूब। तो यही हमारा डेरिवेशन है। और मात्रक लगाना ना बोले, न्यूटन पर कूलम, क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे प्रूफ करते हैं। ये 5 मार्क्स का आएगा, देखो 2013 में आया है, 2014 में आया, 2016 में, 22 में, 23 में और 24 में, इतनी बार यानी कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हर बार एग्जाम में आ रहा है, 2024 में पूछा गया 2-3 सेटों में। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको इसके डायग्राम में लिख बनाना है, डायग्राम में थोड़ा सा लिखना भी है। ऐसे लिखना है, मानक चित्र के अनुसार ए पर क्या है, मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यों आवेश है, बी पर माइनस क्यों आवेश है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो ऐसे लिख देना है बस, मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव, जैसे हमने बनाया है बस वही लिख देना है। मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस का आवेश है और बी पर माइनस का आवेश है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है सर, 2L है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बस इस तरीके से कर लेना है। तो इस टाइम वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है वो डेरिवेशन। तो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो इतने पढ़ाई करते रहिए।